तेरह ने एक स्त्री ब्याह ली जिसका नाम अम्थेलो था, जो कोनेबो की बेटी थी। और उन दिनों में तेरह की स्त्री गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब तेरह उससे उत्पन्न हुआ तब वह 70 वर्ष का था। और तेरह ने अपने पुत्र का नाम अब्राम रखा, क्योंकि राजा ने उन दिनों में उसको पाला पोसा और अपने सब हाकिमों से अधिक प्रतिष्ठित किया था। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। जे फॉर जीसस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अब्राम के जन्म के समय में जो घटना हुआ था उसके बारे में याशार की पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं याशार की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 1 से 36 तक। जिस रात में अब्राम उत्पन्न हुआ उसी रात में तेरह के सब सेवक और निम्रोद के सब पंडित और उसके ज्योतिषी आए और तेरह के भवन में भोजन किया और उस रात को उसके साथ आनंद किया। और जब सब पंडित और तांत्रिक तेरह के भवन से निकले तब उसी रात को उन्होंने तारों को देखने के लिए आकाश की ओर अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि एक बहुत बड़ा तारा पूर्व से निकलकर भाग चला है आकाश, और उसने आकाश के चारों ओर से 4 तारों को निगल लिया। ये देखकर राजा के सब पंडित और उसके ज्योतिषी चकित हुए, और पंडितों ने इस बात को समझ लिया और इसका अर्थ भी जान लिया। और वे आपस में कहने लगे, ये तो केवल उस लड़के का चिन्ह है जो आज रात को तेरह के लिए उत्पन्न हुआ है, जो बड़ा होकर फूलेगा और फलेगा और सारी पृथ्वी का अधिकारी होगा, और वह और उसके वंश सदा के लिए उसके अधिकारी होंगे। वंश बड़े बड़े राजाओं को मार डालेगा और उनके देश का अधिकारी होगा। और पंडित और तांत्रिक उसी रात को अपने अपने घर चले गए, और भोर को सब पंडित और तांत्रिक सवेरे उठकर एक ठहराए हुए घर में इकट्ठे हुए। और वे आपस में कहने लगे, सुनो, जो बात हमने कल रात में देखी वह राजा से छिपी है और उसको प्रकट न की गई। और यदि बाद के दिनों में राजा को ये बात मालूम होगी तो वह हमसे कहेगा, तुमने यह बात मुझसे क्यों छिपाई? तब हम सब के सब मार डाले जाएंगे। इसलिए अब हम जाकर जो कुछ हमने देखा है उसका फल और उसका अर्थ राजा को बता दे, तब हम अपने आप को समझा पाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, और वे सब राजा के पास गए और भूमि पर गिर के उसे दंडवत करके कहा, राजा जीवित रहे, राजा जीवित रहे। हमने सुना है कि नाहोर के पुत्र तेरह, जो तेरी सेना का प्रधान है, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। सो हम कल सांझ को उसके घर गए और उस रात हमने उसके साथ खाया पिया और आनंद किया। और जब तेरे दास तेरह के घर से निकलकर अपने अपने घर में रात बिताने को गए, तब हमने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई और हमने एक बड़ा तारा पूर्व की ओर से आते देखा, और वही तारा भागा बड़ी तेजी से और आकाश के चारों ओर से 4 बड़े सितारों को निगल लिया। और जो दृश्य हमने देखा उससे तेरे दास चकित हुए और बहुत ही घबरा गए, और हमने देखते ही न्याय किया और अपनी बुद्धि से उसका ठीक अर्थ जान लिया कि यह बात उस लड़के पर भी लागू होती है जो तेरह का पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह बढ़ेगा और बहुत गुना होगा और सामर्थी होगा और पृथ्वी के सब राजाओं को घात करेगा, और उसके वंश समेत उसके सारे देश का अधिकारी होगा। और अब हे हमारे स्वामी, हे राजा, देख, जो कुछ हमने इस बालक के विषय में देखा है उससे हमने तुझे वाकई वाकिफ करा दिया है। यदि राजा को अपने पिता के इस बालक का मूल्य देना उचित जान पड़े तो इससे पहले कि वह बढ़े और देश में बढ़े और उसकी बुराई हम पर बढ़ती जाए, हम उसको घात करेंगे और उसकी बुराई से हम और हमारी संतान नाश हो जाएंगे। और राजा ने उनकी बातें सुनी और वे उसको अच्छी लगी, और उसने तेरह को बुलवा भेजा और तेरह राजा के सामने आया। और राजा ने तेरह से कहा, मुझे समाचार मिला है कि कल रात को तेरे यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसके जन्म के समय आकाश में ऐसी ही रीति देखी गई। इसलिए अब वह बालक मुझे दे कि हम उसको इससे पहले कि उसकी विपत्ति हम पर उठे उसको मार डालें, और मैं उसका मूल्य देकर तेरा घर चांदी सोने से भर दूंगा। और तेरह ने राजा को उत्तर देकर उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मैंने तेरी बातें सुनी हैं, और तेरा दास अपने राजा की जो इच्छा चाहे वही करेगा। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, मैं तुझे वह सब कुछ बताऊंगा जो पहले मुझ पर बीता, इसलिए मैं देखूंगा कि राजा अपने दास को क्या सम्मति देता है, और तब मैं राजा को उसके ठीक वचनों के अनुसार उत्तर दूंगा। और राजा ने कहा, बोल। और तेरह ने राजा से कहा, कल रात को मोरे का पुत्र योन मेरे पास आकर कहने लगा, जो बड़ा और सुंदर घोड़ा राजा ने तुझे दिया है उसे मुझे दे, और मैं तुझे उसका मूल्य देने के लिए चांदी, सोना, पुआल और चारा दूंगा। और मैंने उससे कहा, जब तक मैं राजा से तेरी बातें कहता हूँ तब तक बात जोहता रह, और जो कुछ राजा मुझसे कहे वही मैं करूँगा।
और अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, सुन, मैंने यह बात तुझे बता दी है, और जो सम्मति मेरा राजा अपने दास को देगा उसको मैं मानूंगा। और राजा ने तेरह की बातें सुनी और उसका कोप भड़क उठा, और उसने उसको मूर्ख समझकर विचार किया। और राजा ने तेरह को उत्तर दिया और उससे कहा, क्या तू इतना मूर्ख और अज्ञानी या निर्बुद्धि है कि यह काम करे कि अपने सुंदर घोड़े को चांदी, सोने व पुआल और चारा के बदले दे? क्या तेरे पास चांदी और सोने की इतनी घटी हो गई है कि तू ये काम करता है क्योंकि तू अपने घोड़े को खिलाने के लिए पुआल और चारा न दे पाएगा? और तेरे लिए चांदी, सोना या पुआल और चारा क्या है कि तू वह उत्तम घोड़ा जो मैंने तुझे दिया है, जिसके तुल्य सारी पृथ्वी पर कोई नहीं होता, दे दे। राजा ने बोलना बंद किया और तेरह ने राजा को उत्तर देकर कहा, राजा ने अपने दास से ऐसी ही बात कही है। हे मेरे प्रभु, हे राजा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तूने मुझसे यह क्या कहा कि अपना पुत्र दे कि हम उसे मार डालें, और मैं उसका मूल्य देकर तुझे चांदी सोना दूंगा। अपने बेटे की मौत के बाद मैं सोने चांदी का क्या करूंगा? मेरा वारिस कौन होगा? तो निश्चय ही मेरे मरने पर यह चांदी सोना मेरे राजा के पास जिसने उसे दिया है लौट आएंगे। जब राजा ने तेरह की बातें और वह दृष्टांत सुना जो वह राजा के विषय में सुनाता था, तब वह बहुत उदास हुआ, और इस बात से उसका मन उदास हुआ और उसका कोप उसके भीतर भड़क उठा। जब तेरह ने देखा कि राजा का कोप मुझ पर भड़क उठा है, तब उसने राजा से कहा, जो कुछ मेरा है वह सब राजा के हाथ में है। जो कुछ राजा अपने दास से करना चाहता है वह मेरे पुत्र को भी करने दे। वह और उसके दोनों भाई जो उससे बड़े हैं, बदले में वह राजा के वश में है। राजा ने तेरह से कहा, नहीं, मैं तेरे छोटे पुत्र को दाम देकर मोल लूंगा। और तेरह ने राजा को उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, हे राजा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दास को अपने सामने एक बात कहने की आज्ञा दी जाए और राजा अपने दास की बात सुने। और तेरह ने कहा, मेरा राजा, मुझे 3 दिन की मोहलत दे, जब तक मैं इस मामले पर अपने मन में विचार न करूं और अपने राजा की बातों के विषय में अपने घराने से सम्मति न लूं। और उसने राजा को इस बात से सहमत होने के लिए बहुत दबाव डाला, और राजा ने तेरह की बात मानकर वैसा ही किया और उसको 3 दिन की मोहलत दी। और तेरह राजा के सम्मुख से निकल गया और अपने घराने में जाकर राजा की सब बातें उनसे कह दी, और लोग बहुत डर गए। और तीसरे दिन राजा ने तेरह के पास कहला भेजा कि जैसा मैंने तुझसे कहा है वैसा ही दाम देकर अपने पुत्र को मेरे पास भेज दे, और यदि तू ऐसा न करे तो मैं तेरे घर में का सब कुछ भेजकर घात करूंगा, यहाँ तक कि तेरा एक कुत्ता भी न बचेगा। और तेरह ने फुर्ती करके अपने एक दास से, जो उसकी दासी से उसी दिन उत्पन्न हुआ था, एक बालक ले लिया, और तेरह उस बालक को राजा के पास ले गया और उसका दाम लिया। और इस बात में यहोवा तेरह के साथ था कि निम्रोद अब्राम को मार डालने न पाए। और राजा ने बालक को तेरह से उठा लिया और अपने सारे बल से उसका सिर भूमि पर पटक दिया, क्योंकि वह समझे कि यह अब्राम है। और उस दिन से यह बात उससे छिपी रही, और राजा इस बात को भूल गया, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा थी कि अब्राम की मृत्यु न हो। और तेरह अपने पुत्र अब्राम को उसकी माता और भाई समेत गुप्त में ले गया और उनको गुफा में छिपा रखा, और प्रतिवर्ष उनका भोजन वस्तु ले आया करता था। और यहोवा अब्राम के संग गुफा में रहा, और वह बढ़ता गया, और अब्राम 10 वर्ष तक गुफा में रहा। और राजा और उसके हाकिमों, ज्योतिषियों और ऋषियों ने ये समझा कि राजा ने अब्राम को मार डाला है। अब्राम 10 वर्ष तक गुफा में रहने के बाद कहा गया, क्या राजा को कभी भी ये बात पता नहीं चला कि वह जिंदा है या मर गया? ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें।